और सत्ता में अब वो खबर जो शुरू तो हुई थी खिलाड़ियों की मांग से, खिलाड़ियों के सम्मान से, खिलाड़ियों के अधिकार से, लेकिन अब वहां राजनीति का खेल इतना बढ़ गया है कि खिलाड़ी कहीं पीछे छूट गए हैं और नेता अपना खेल इतने शातिराना तरीके से खेल रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों की उम्मीद मिट्टी में मिलने का डर पैदा हो गया है। कल रात दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो खेल और खिलाड़ियों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाँ, नेताओं को राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए कुछ दिनों का खाद पानी जरूर मिल गया। कल रात की घटना पर ट्वीट की झड़ी लगाई जा रही है, बयान आ रहे हैं, नेता मीडिया और यूट्यूबर्स के झुंड को इंटरव्यू दे रहे हैं, लोकतंत्र के खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन खिलाड़ियों का जो असल मुद्दा था वो वहीं का वहीं है। कम से कम नेताओं की पर्यटन प्रधान राजनीति से उसका समाधान तो होने वाला नहीं है। ये समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इसे समझने के लिए एक बार इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखने और समझने की जरूरत है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों से, उनके खिलाफ जांच और इस्तीफे की मांग से। इसी को लेकर 23 अप्रैल को दूसरी बार कुछ पहलवान, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं, वो धरने पर बैठे थे। पहलवानों की मांग पर पहले से ही खेल मंत्रालय की बनाई गई एक कमेटी काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था। इस पर जांच जारी है, लेकिन 3-4 पहलवानों का समूह अपनी मांग पर ऐसे अड़ गया जैसे वो मन बनाकर आया हो कि अगर उसका कहा शब्दशाह नहीं माना जाएगा तो वो जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। और यहीं से इस धरना स्थल को नेताओं ने पहलवानों से हाईजैक कर लिया और पहलवानों ने भी इस धरने को राजनीतिक होने दिया। हर बीतते दिन के साथ यहां अलग अलग नेता अपना रंगमंच सजाने लगे। नेताओं ने जंतर मंतर को ओवर एक्टिंग का अड्डा बना दिया, वहां से राजनीतिक नारे लगने लगे और पीटी ऊषा जैसी खिलाड़ी का अपमान भी हुआ। इन घटनाक्रम पर हमने आपके अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की जंतर मंतर वाली कुंजी तैयार की है, इसमें हर डिटेल होगी। सत्ता की कुंजी शुरू करने से पहले 3 बातें बहुत क्लियर समझने की जरूरत है। पहली बात, अगर पहलवानों के साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें भारत के कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो दोषी हैं या नहीं ये जांच के आधार पर ही तय होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि पहलवानों की तकलीफों का मंच राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, जो कि इस मामले में खुलकर हो रहा है। तमाम नेताओं के होंठों पर राजनीतिक मलाई लगी हुई है। इसके अलावा एक और बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के मुद्दे पर बड़ी बात कही। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो दिल्ली पुलिस की जांच को मॉनिटर करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले में दाखिल याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की आजादी जरूर दी कि वो चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।